नमस्कार दोस्तों, एग्जाम काट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए बिना समय गवाएं शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वन लाइनर्स। 1. राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को रेडियो को मनाने के लिए मनाया जाता है, जो भारत में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। दोनों समाचारों के साथ साथ मनोरंजन का एक आसान माध्यम है। आज ही के दिन 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रसारित किया गया था। 2. राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा की। फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर की घोषणा की है। उन्होंने प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ पुस्तक का सह लेखन किया है। रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित आत्मकथा द 27 जुलाई को देश भर में प्रदर्शित होगी। विज्ञापन निर्माता से निर्देशक बनी मेहरा रंग दे बसंती, दिल्ली -6, भाग मिल्खा भाग और हाल ही में रिलीज हुई तूफान जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। 3. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गिरा साराभाई का निधन हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक गिरा साराभाई का निधन हो गया है। राष्ट्र में डिजाइन शिक्षा के अग्रदूत ने कई अन्य संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। 4. मध्य प्रदेश की पैरा शूटर रुबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश की निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस ने पेरू में चल रहे पैरा स्पोर्ट कप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 238.1 अंक हासिल कर तुर्की की आयसेगुल पहलवान के विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस जीत ने उसे टोक्यो समर पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए कोटा भी दिलाया। 5. उपराष्ट्रपति ने पल्लेकू पट्टाभिषेकम पुस्तक का विमोचन किया। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व सांसद यालमंचिली शिवाजी द्वारा लिखित पल्लेकू पट्टाभिषेकम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक ग्रामीण भारत और कृषि पर आधारित है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गांव और कृषि आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और हमें अपने गांवों में ग्राम स्वराज्य लाने के लिए उनके मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करना चाहिए। 6. डॉक्टर C.K. गैरयाली की पुस्तक बैंक विद ए सोल इक्विटास। आरबीआई के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव ने डॉक्टर C.K. गैरयाली द्वारा लिखित एक पुस्तक बैंक विद ए सोल इक्विटास का अनावरण किया है। डॉक्टर गैरयाली ईडीआईटी इक्विटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं और यह पुस्तक महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए इक्विटास और ईडीआईटी की यात्रा को लगातार सामाजिक सुधार की पहल के साथ सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में मदद करती है। 7. यू ग्रो कैपिटल और बैंक ऑफ बड़ौदा एमएसएमई सह उधार के लिए टाई अप में। यू ग्रो कैपिटल एक गैर बैंक फाइनेंसर और राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को सह उधार देने के लिए भागीदारी की है। सह उधार कार्यक्रम के तहत प्रथम बैंक ऑफ बड़ौदा और यू ग्रो मिलकर एमएसएमई को 1000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित करेंगे। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी राशि बांटने का लक्ष्य है। ऋण राशि 5010 INR से लेकर WS2510 INR तक की ब्याज दर पर 8% से शुरू होकर 120 महीने की अधिकतम अवधि के साथ दी जाती है। 8. द्वारा ई डेयरी ने AI लेड टेक के लिए इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की। द्वार होल्डिंग्स की एक पोर्टफोलियो कंपनी द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशंस ने थूथन पहचान के आधार पर मवेशियों की पहचान करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के नेतृत्व वाला डिजिटल टेक सुरभि ई टेक लॉन्च किया है। इसका उपयोग इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में पेश किए जाने वाले पशु बीमा उत्पादों के लिए किया जाएगा। 9. संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ ईयर चुना गया। भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन का नाम दिया गया। यह पहली बार है कि विशाल केंद्रीय डिफेंडर को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, जिसने 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। 10. यूनेस्को ने लिवरपूल को विश्व विरासत सूची से हटाया। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने नए फुटबॉल स्टेडियम की योजनाओं सहित अतिविकास के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए विश्व धरोहर स्थलों की अपनी सूची से लिवरपूल के तट को हटाने के लिए संकीर्ण रूप से मतदान किया है। चीन की अध्यक्षता में समिति की वार्ता में 13 प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और 5 ने विरोध किया। वैश्विक सूची से किसी साइट को हटाने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत से सिर्फ एक अधिक
11 जी20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021। जी20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 जी20 लीडर्स समिट 2021 के हिस्से के रूप में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठकों में से एक है, जिसकी मेजबानी अक्टूबर 2021 में इटली द्वारा की जाएगी। 2021 G20 इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत 3 व्यापक परस्पर जुड़े स्तंभों पर केंद्रित होगा। क्रिया का लोग, ग्रह, समृद्धि। इन स्तंभों के भीतर G20 का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के लिए एक त्वरित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाना है, जो भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी झटकों के लिए लचीलापन का निर्माण करते हुए निदान, चिकित्सा और टीकों के लिए समान, विश्वव्यापी पहुंच प्रदान करने में सक्षम है। छात्रों, हमने आपका समय बचाने के लिए इस सुपरफास्ट महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर 5 मिनट की श्रृंखला में शुरू किया है। क्योंकि हम लंबे वीडियो देने में आपका समय बर्बाद करने के बजाय आपके चयन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छे वीडियो प्रदान कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पर मुफ्त पीडीएफ और एग्जाम कार्ड द्वारा प्रदान की गई अध्ययन सामग्री के लिए फॉलो करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अपना ख्याल रखें।